आजकल देश की यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि नियम और विवादों के लिए चर्चा में है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सवाल यह है, क्या यूजीसी का नया नियम सच में विकास लाएगा या फिर ये शिक्षा व्यवस्था में एक और नई दरार पैदा करेगा। आज के समय में भारत के यूनिवर्सिटी के हालात किसी से छुपी नहीं है। वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। रिसर्च फंडिंग कम, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर और टीचिंग क्वालिटी पर सवाल। ऐसे समय में यूजीसी ने पढ़ाई सुधारने के बजाय कॉलेज में नई कमेटी, नई सेल और नई कानूनी जिम्मेदारियां थोप दी। अब प्रिंसिपल पढ़ाई नहीं बल्कि ये सोचेंगे कौन सी शिकायतें कल कोर्ट तक ना पहुंच जाएं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नए नियमों के तहत हर बात को डिस्क्रिमिनेशन की नजर से देखा जाएगा। टीचर डांटे तो शिकायत, इंटरनल मार्क्स कम मिले तो शिकायत, डिबेट में बहस हो तो शिकायत। इससे टीचर खुलकर पढ़ाने से भी डरेंगे और छात्र सवाल पूछने से पहले 10 बार सोचेंगे। जहां विचारों की आजादी होनी चाहिए वहां अब शिकायतों का डर होगा। अगर हम तीसरी बात करें इस पे, तो युवाओं में बढ़ता विभाजन। ओबीसी को जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल करना इस नियम का सबसे विवादित पहलू है। एक तरफ कुछ छात्र इसे सुरक्षा कवच मानते हैं तो दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के छात्र इसे असमानता मान रहे हैं। आने वाले समय में जिसका नतीजा कुछ इस तरह हो सकता है, यूनिवर्सिटी जो समानता की जगह होनी चाहिए अब कैटेगरी और पहचान की राजनीति का अखाड़ा बन सकती है। युवा जो पढ़ने आए थे वो अब एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। इस एक्ट को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आजकल चल रही है वो है कि गलत इस्तेमाल करने की आशंका। लोगों का ऐसा मानना है कि भारत में कानूनों का गलत इस्तेमाल कोई नई बात नहीं। इस नियम में भी झूठी और व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते शिकायतों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक फर्जी आरोप किसी टीचर का करियर या किसी छात्र का भविष्य बर्बाद कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात, जांच पूरी होने से पहले ही सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा। लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सरकार द्वारा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। आज असली सवाल यह है कि क्या हमारे सिलेबस अपडेट हैं, क्या छात्रों को जॉब रेडी स्किल मिल रही है, क्या रिसर्च को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन यूजीसी का नया नियम इन सवालों के ध्यान हटाकर हमें विवाद और ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहा है। इस यूजीसी लॉ का अगर हम निष्कर्ष देखें, नियत शायद सही हो लेकिन नीति का असर सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कमजोर हो, उस पर और नियमों का बोझ डालना समाधान नहीं है, समस्या को और गहरा करता है। अब सवाल ये नहीं है कि यूजीसी का नियम क्या कहता है, सवाल ये है क्या इससे भारत की शिक्षा बेहतर होगी या फिर कुछ युवा वर्ग और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फैसला आपको करना है। इस मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।